इमिग्रेशन ऑफिसर के ऐसे सवालात जिनके जवाबों की वजह से अक्सर ऑफलोडिंग हो जाती है। आपका वीजा लगा हुआ है, आपकी टिकट कंफर्म है, आपका होटल बुक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी ऑफलोडिंग क्यों हो जाती है? वो कौन से सवालात हैं जिनके गलत जवाब देने की वजह से आपको एयरपोर्ट से घर वापस भेज दिया जाता है? आखिर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता क्या है और क्या क्या आपको जवाबात उनके देने चाहिए? आज मैं आपसे सारी बातें डिस्कस करूंगा। वो कौन कौन से सवालात हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है और आप उनके कौन कौन से गलत जवाब देते हैं जिसकी वजह से ऑफलोडिंग हो जाती है? वो कौन कौन से सही जवाबात हैं जो आपको वहां पर देने चाहिए ताकि आपकी ऑफलोडिंग ना हो सके? आज की वीडियो आपके लिए बड़ी जबरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपने ये मुकम्मल वीडियो देखनी है, आपने डिटेल आपसे बताएंगे और अगर आपने इन डिटेल्स पर अमल किया, इनके जवाबों पर अमल किया तो इंशाल्लाह आपकी ऑफलोडिंग नहीं होगी। कहीं जाइएगा मत, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम। सच और सोच के प्लेटफॉर्म से अजहर हुसैन हाजिर खिदमत। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को पसंद करने का। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जैसा कि इंट्रो में बता दिया गया कि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे जो ऑफलोडिंग हो रही है वो तो सब बता रहे हैं कि ऑफलोडिंग हो रही है, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं बताता कि क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ऑफलोडिंग हो जाती है। इमिग्रेशन जो आपका स्टाफ है, इमिग्रेशन का स्टाफ है, वो आपसे क्या क्या सवालात पूछता है, वो किन किन सवालात से आपसे सेटिस्फाई होता है और हम कौन कौन से उनको गलत जवाब दे देते हैं जिनकी वजह से वो आपसे मुतमिन नहीं हो पाते और आपको ऑफलोड कर दिए जाते हो। आपका आज का जो टॉपिक है बहुत अहम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका विजिट वीजा, स्टडी वीजा और वर्क वीजा लगा हुआ है, लेकिन वो बहुत से लोग समझते हैं कि उनके जनाब उनके पास वीजा है, उनके पास टिकट है, तो बस हमारा काम हो गया, हम चले जाएंगे, हम इंशाल्लाह बाहर यूके जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, सऊदी अरब, दुबई जा रहे हैं। तो इन मुल्कों में हम जा रहे हैं, हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। लेकिन नहीं जनाब, असल फैसला इमिग्रेशन काउंटर ने करना होता है, इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने करना होता है। वो आपसे कुछ सवालात पूछते हैं, आपने उनके जवाब देने होते हैं। अगर वो आपके सवालात के, अगर आपने उनके सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे दिए उनके मुताबिक, जब वो आपसे कंफर्म करना चाहते हैं, जो आपसे पूछना चाहते हैं, तो फिर आपको ऑफलोडिंग आपकी नहीं होगी। आप अपना ट्रेवल करेंगे, सेफली ट्रेवल करेंगे और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनके जो सवालात हैं उनके प्रॉपर जवाबात ना दिए, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं, जो मुसाफिर करते हैं उनके जवाबात देने में, जिसकी वजह से आपको वो ऑफलोड कर देते हैं, वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाते। आज हम आपसे सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये डिस्कस करते हैं कि सवाल नंबर वन, कि वो पहला सवाल आपसे, वैसे तो वो उनकी अपनी तरतीब है, जरूरी नहीं कि वो उस तरतीब से आपसे सवाल पूछें, लेकिन हम आपके साथ तरतीब शेयर करते हैं कि अगर वो आपसे पहला ये सवाल पूछते हैं, जो आपका ऑफिसर पूछता है कि व्हाई आर यू ट्रेवलिंग टू यूके, ये आपसे पूछता है, तो इसका आपने उसको एक रेलिवेंट जवाब देना है। तो अक्सर लोग उसको गलत जवाब दे देते हैं कि सर मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं फलाने दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। मैं प्रॉपर अपना मकसद वाजे नहीं करते, अपना प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ उनको जवाब नहीं दे पाते, कि जो आपका रेलिवेंट जवाब बनता है वो नहीं दे पाते। अगर आप उनको रेलिवेंट जवाब दें, मसलन ये है कि सर आई एम ट्रेवलिंग फॉर टूरिज्म, मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, आई विल स्टे फॉर 10 days ओनली, मैं वहां पर 10 दिन स्टे करूंगा। जितना आपका स्टे है, जिसके लिए जा रहे हैं, जितनी आपकी टिकट है उसका अपना नाम ले। हेयर इज माई होटल बुकिंग एंड रिटर्न टिकट। इतनी सी बात आपने करनी है कि मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, ये मेरी टिकट है, ये मेरे पास अपना होटल बुकिंग है, मैं इतने दिनों के लिए वहां पर जा रहा हूँ। ये बात आपने कॉन्फिडेंस के साथ करनी, आंखों में आंखें डाल के करनी है। आंखें से आंखें डाल का मतलब ये नहीं कि गुस्से से करनी है, आप उससे कॉन्फिडेंट होकर बात करें। तो आपको ये आप प्रॉपर उसको आप अगर आप जवाब दे देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको ऑफलोडिंग की तरफ ले जाएंगे। ऑफलोडिंग के लिए इसीलिए ले जाते हैं कि हमारा वहां पर कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा कमजोर होता है, हम उसके सवाल से ही परेशान हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को इंग्लिश की समझ नहीं आती कि उसने आपसे पूछा क्या है। अगर आप यूके जा रहे हैं तो वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा। अगर आप
लेबर वीजे पे छोटे ममालिक में जा रहे हैं, तो फिर वो आपसे उर्दू में बात करेगा, वो आपसे इंग्लिश में बात करे, उर्दू में बात करे, आपको जवाब तो देना होगा। अगर आप उसको प्रॉपर जवाब देते हैं तो कोई वजह नहीं है कि वो आपको, कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो आपको बोर्डिंग ना करवाएं, आपको वहां से जहाज से नीचे उतारें। अगला वो अगर आपसे सवाल ये पूछता है कि हु इज स्पॉन्सरिंग योर ट्रिप, कि आपके ट्रिप को कौन बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, तो इसका आप प्रॉपर जवाब दें। ज्यादातर मुसाफिर जो गलत जवाब दे देते हैं, सर दोस्त हैं वहां पर, दोस्त मेरे हैं वहां पर ठहरे हुए, जाकर देख लेंगे, जाकर देख लेंगे कि क्या करना है, कहाँ पर रहना है, कहाँ पर ठहरना है, तो फिलहाल तो मेरे मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। तो इसका अगर आप प्रॉपर फॉर्म में उसको प्रॉपर स्टाइल में अगर जवाब दें तो वो आपसे सेटिस्फाई हो सकता है। जैसे कि सर आई एम सेल्फ स्पॉन्सर्ड, मैं खुद स्पॉन्सर्ड हूँ, मैं मुझे किसी स्पॉन्सर नहीं किया, एंड हियर इज माय बैंक स्टेटमेंट, और ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, मैं एक खाता पीता हूँ, मेरा फाइनेंशियल रिज्यूम अच्छा है, तो मुझे किसी के स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को खुद ही स्पॉन्सर्ड कर रहा हूँ। या आप ये कह सकते हैं अगर किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है वहां पर, तो माय ब्रदर इज स्पॉन्सरिंग मी एंड हियर इज इनविटेशन लेटर, कि ये उसका इनविटेशन लेटर है जिसपे उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है, और ये उसका फाइनेंशियल प्रूफ्स हैं। तो आप इसको चाहे अच्छी उर्दू में बात कर लें या अच्छी इंग्लिश में बात कर लें, बात आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप उसको प्रॉपर बात कर रहे हैं, प्रॉपर बात पे उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपसे वो मुतमिन ना हो पाए। आप जो भी बात करें, जो भी उससे उनसे बात करें, वो मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ बने, आई टू आई कांटेक्ट से बात करें। असल में हम जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम आई टू आई कांटेक्ट की बजाय हम इधर उधर देखकर बात करते हैं, जवाब सवाल वो कुछ पूछ रहा है आपसे, जवाब आप कुछ दे रहे हैं, क्योंकि आप प्रॉपर तैयार ही नहीं है। हमारा सिस्टम जो है वो जो भेजने वाले हैं, जो वीजे लगवाते हैं, ट्रेवल एजेंट हैं या जो प्रमोटर्स हैं जो आपको जॉब्स पर भेजते हैं, वो आपको सारी बातों पैसे के लिए लेने की हद तक, डील करने की हद तक, कितने का वीजा है, कितने का वर्क वीजा है, क्या लेना देना है, उसमें तो वो बड़े परफेक्ट हैं। लेकिन आपको वो इस लेवल पे गाइड नहीं करते कि एयरपोर्ट्स पर आपके कैसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसके प्रोफेशनल जवाब क्या हैं। अगर आपको वो ना ही बोले, तो अगर आप जेन्युइन विजिटर हैं, अगर जेन्युइन आप विजिट पे जा रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे होना चाहिए कि आप उनसे ये प्रॉपर बातें करें, तो वो आपसे सेटिस्फाई ही रहते हैं। वो शेख वहां पर होते हैं, वहां से कंफ्यूज होते हैं जब आप कंफ्यूज होकर जवाब दे रहे होते हैं। तो आपसे अगर इस किस्म का एक और अगला सवाल अगर आपसे वो पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू इन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में करते क्या है, तो इसमें आप उनको कोई प्रॉपर जवाब दें। अक्सर जो मुसाफिर हैं, अक्सर जो पैसेंजर हैं, वो उनको इसका प्रॉपर जवाब नहीं देते, कुछ कह देते हैं जनाब कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं, तो बस इससे मतलब इससे वो प्रॉपर पाकिस्तान से अटैचमेंट नहीं साबित कर सकते आपको कि आपकी पाकिस्तान में अटैचमेंट क्या है, पाकिस्तान में आपकी मसरूफियत क्या है, आपका यहाँ पर रेज्यूम क्या है, कि आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब होल्डर हैं, आप करते क्या हैं, जो भी आप यहाँ पर करते हैं, अगर आप उनको ये प्रॉपर वे में बताएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपसे कोई इस सिलसिले में आपसे सेटिस्फाई ना हो। आपने उनका प्रॉपर जवाब देना है। मिसाल के तौर पे आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर या वर्किंग एज ए डायरेक्टर, जो भी आपकी पोस्ट है उसका नाम लें, इन एबीसी कंपनी या जो भी आपकी कंपनी का नाम है, एक्स वाई जेड, जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं, आप बताएं कि मैं इस कंपनी में जनाब एज ए मैनेजर, एज ए डायरेक्टर, एज ए ऑफिसर काम करता हूँ, और मेरे पास ये कंपनी का जो लीव का सर्टिफिकेट है, लीव अप्रूवल का जो है मेरे पास सर्टिफिकेट भी मौजूद है। तो ये मैं 3 साल अपना 3 ईयर से या 10 साल से या 5 साल से मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। ये आप उनसे अंग्रेजी में बात कर लें, ये उर्दू में बात कर लें, लेकिन कॉन्फिडेंस से बात करें। उनको ऐसे पता चले कि यार ये तो इसके लिए रूटीन की बातें हैं, ये तो आता जाता रहता है बंदा, या ये काम जो जिस काम के लिए जा रहा है, ये इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो। अगर हम हमारा मसला भी यही आता है कि जहाँ पर सारी चीजें हम वाजे तौर पर नहीं बताते कि हमारे जाने का प्लान क्या है, हम वहां पर करने क्या जा रहे हैं, क्या हम जॉब पे जा रहे हैं या हम बिजनेस वीजा पे जा रहे हैं, विजिट वीजा पे जा रहे हैं या स्टडी वीजा पे जा रहे हैं। अगर ये सारी चीजें अगर हम प्रॉपर उनको बताते हैं, अपने जाने का वाजे मकसद बताते हैं और वहां पर क्या करने जा रहे हैं, वहां का जो
बकायदा आप उनको रूट देते हैं, रूटिंग देते हैं कि हम मैं ये काम करने जा रहा हूँ और इतने ड्यूरेशन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा, ये मेरी रिटर्न टिकट है, इस पे सारी चीजें शो हो रही हैं कि जाने का डेस्टिनेशन क्या है, आने का डेस्टिनेशन क्या है, जाने की डेट क्या है, आने की डेट क्या है, ये सारी चीजें तो ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हैं में मौजूद हैं, लेकिन अगर आप वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उसको ये प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर जवाब नहीं देंगे, आपका आपके पास सारे जवाबात हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, लेकिन आप उनको कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए आपसे जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन इदारे है, अगर आप वो आपसे बात करते हैं, आपको जेन्युइन है, आप गलत भी नहीं है, लेकिन आप जवाब देते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे, शेक हो जाएंगे, अड़ अड़ के फंस फंस के जवाब देंगे, असल बात को गलत तरीके से बता देंगे, तो आपको डाउटेड सर्कल में लेकर साइड पे बिठा दिया जाएगा। हालांकि आप ना मुजरिम है, ना आपने कोई गलत काम किया है, लेकिन इस कंफ्यूज होने की वजह से आप इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एक और आपसे वो सवाल वहां से पूछा जा सकता है कि हाउ मच कैश आर यू कैरिंग, आप कितना कैश आप अपना साथ लेकर जा रहे हैं। तो इसकी हमें एक तो इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस कंट्री के में जाने के लिए क्या वहां पर जो मनी है, कितनी पॉकेट मनी साथ लेकर जा सकते हैं, कितनी शो मनी है किस कंट्री के लिए एयरपोर्ट में, इसका हमें नॉलेज नहीं होता। अगर इसकी हमें इसकी बाकायदा इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या किसी मुल्क में जाने के लिए एयरपोर्ट पर शो मनी जरूरी है, क्या अगर है तो कितनी है, या किस मुल्क के लिए शो मनी की जरूरत नहीं है, ये हमें प्रॉपर इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन है तो इसका जवाब वहां पर प्रॉपर दें। हम ये यहाँ पर इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये अगर मेरे पास थोड़ी है तो भी ये मुझे मसाइल पैदा कर सकता है, अगर मैं इसको कहूँ कि मैं ज्यादा लेकर जा रहा हूँ तो शायद तब भी मैं मसले में आ जाऊं। तो आप इसको गोल बात करने की कोशिश करते हैं, उसको अनक्लियर बात बताने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है और वो इस पॉइंट से भी आपको साइड पे कर लेता है। देखिए ये आपसे बहुत से सवालात इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये 3 सवाल या 4 सवाल फिक्स हैं। वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसकी मर्जी कि उसके माइंड में जो भी बात आई वो आपसे पूछ ले। लेकिन अगर आप जेन्युइन विजिटर हैं या आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट है, सोसाइटी में आपने आना जाना सीख लिया है, बात करना आपको आती है, तो फिर जवाब देना भी आपके लिए कोई मसला नहीं। ये कौन सी बात है, जो भी सवाल पूछा गया है आप उसको उसका प्रॉपर जवाब दें, उर्दू में दे लें, इंग्लिश में दे लें। अगर वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, आप बड़े मुल्क में जा रहे हैं, आपकी अंग्रेजी आपको आती भी है, तो बेहतर ये है कि आपको उसको अंग्रेजी में ही जवाब दें। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप उर्दू में उससे बात करें, लेकिन मुकम्मल बात करें, परफेक्ट कंप्रीहेंसिव बात करें, जिससे आपको जाने का मकसद, वहां पर काम करने का मकसद, किस मकसद के लिए जा रहे हैं और वापसी का आपका क्या प्लान है, ये सारी चीजें अगर आप वाजे कर देते हैं उसको, चाहे लैंग्वेज जो भी मर्जी हो, तो फिर भी आपसे कोई मसला आपको होने नहीं वाला। तो असल में ऑफलोडिंग होती क्यों है, वो कौन कौन सी चीजें जिनकी वजह से वो आपको ऑफलोडिंग कर देते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर जो है ना, वो आपसे ये 3-4 चीजें वो देखता है, वो जो आपसे वो देखता है कि इसमें क्या क्या मसाइल हैं, ये कौन कौन सी चीजों से वो आपसे मुतमिन होना चाहता है, वो कौन कौन सी चीजें हैं वो जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या आपका मकसद वाजे होना चाहिए, आपका जाने का मकसद क्या है, आप किस मकसद के लिए जाना चाहते हैं, आपका वाजे मकसद होना चाहिए कि आप स्टडी वीजा पे जा रहे हैं, वर्क वीजा पे जा रहे हैं, या विजिट वीजा पे जा रहे हैं, और आपके डॉक्यूमेंट्स आपके वीजा को सपोर्ट करते हैं, वो सारी चीजें आपको सपोर्ट करती हैं जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं। दूसरी बात, क्या आपके पास माली वसाइल है, क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपका फाइनेंशियल रिज्यूम कैसा है, जिस मुल्क के लिए जा रहे हैं वो तो बड़ा महंगा मुल्क है, वहां पर तो अखराजात बहुत होते हैं, आप महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, आप कितने अरसे के लिए जा रहे हैं, वहां आपको वहां पर रहने के लिए आपके पास फाइनेंसेस है या नहीं है, क्या आप अपने सेल्फ स्पॉन्सर्ड जा रहे हैं, अपने ही खर्चे पे जा रहे हैं, या आपको वहां पर कोई स्पॉन्सर कर रहा है। अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी माली पोजीशन क्या है, उसके जो फाइनेंशियल प्रूफ है वो आपके पास होने चाहिए, उसके स्पॉन्सरशिप्स के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये जो आपका है ना मकसद, आपका जो माली वसाइल का जो
प्रोग्राम है या आपका जो फाइनेंशियल रिज्यूम है, अगर ये आपका प्रॉपर है, ये आपका उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो भी वो आपसे सेटिस्फाई हो जाता है। क्या आप वापस पाकिस्तान आएंगे, ये सबसे मेन चीज है। तो अगर आप विजिट वीजा पे जा रहे हैं, तो विजिट वीजे का मतलब ये होता है कि आपने वापस पाकिस्तान आना है। आपकी टिकट के मुताबिक, आपकी टिकट में आने जाने की डेट है, उस डेट पे आप क्या वापस आएंगे। अगर आप स्टडी वीजा पे हैं, तो भी आपके पास मुकम्मल उसका प्लान होगा वापसी का। अगर आप वर्क वीजा पे हैं, तो आप कितने अरसे के वर्क पर जा रहे हैं और वापसी का प्लान आपके डॉक्यूमेंट्स में मौजूद होगा। इन चीजों से वो आपको असेस करता है कि आपने वहां पर जाकर स्किप होना है, आपने वहीं पे रहना है या वापस पाकिस्तान आना है। ये चीजें वो आपसे जज करता है, आपसे सवालात करके, आपसे क्वेश्चन आंसर करके। वो आपसे बातें करेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा, आपका कॉन्फिडेंस देखेगा। अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ आपने उनको प्रॉपर जवाब दिए, तो आपको इंशाल्लाह कोई बोर्डिंग से नहीं रोक सकता। ऑफलोडिंग उसी वक्त होती है जब इन सारी चीजों पे आप कंफ्यूज होते हैं। जो वो आपसे सवालात पूछते हैं, उनके आप प्रॉपर जवाबात नहीं दे सकते। यहाँ आपसे मैं बात करूंगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो बड़ी अहमियत रखती है। अगर आपने बड़े ही कॉन्फिडेंस से जवाब दिए उनको, बहुत ही जनाब अच्छे स्टाइल में जवाब दिए कि बात भी आपको आती है करनी, आपने सवालात के जवाब भी आपके पास परफेक्ट हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट भी बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन जवाब देते हुए आपकी आवाज में वो दम खम नहीं है, आप उसकी आपकी आवाज में वो परेशानी सी हो रही है, आप खौफ से बात कर रहे हैं, तो भी वो आपसे कंफ्यूज हो सकता है। उनके पास जो आपके हैं अपना एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के, उन पे जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जिस तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, इलामा इकबाल एयरपोर्ट है, कराची का जना एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर हजारों आपको ना जो पाकिस्तानी हजारों लोग हैं, उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। वो इन्हीं बुनियाद पे ऑफलोड किया जाता है। वो आपसे सवालात करते हैं, और अगर आपने उनके सवालात के प्रॉपर जवाब दिए, तो आपको कोई ऑफलोड नहीं करेगा। आपका कॉन्फिडेंस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने इन चीजों को मद्देनजर रख के अगर आपने जवाब दिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी बोर्डिंग में कोई मुश्किल आएंगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और भी मेजर्स ले रही है, और भी बहुत बहुत सी जो है वो एप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, जिनमें मजीद आपके डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरिटाइज किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपने इन सवालों के जवाब भी परफेक्ट दिए, तो आपका सफर कंफर्म होगा इंशाल्लाह। ऑफलोडिंग के चांसेस ना होने के बराबर हो जाएंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। कल इसी से मुतलका किसी और टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।